So welcome back future GCs and LCs. Welcome to the Journey Extraordinary. The journey which makes you capable of living a life extraordinary. So आज अपन लास्ट पार्ट करने वाले हैं 3D का। सी यार मैंने क्या क्या करवा दिया आपको। अर्थमेटिक ऑलमोस्ट करवा दिया है जो आपके एफकेट में करवाया था। ठीक है, तो वो कर लेना यार, है ना। 25-30 के नंबर के क्वेश्चन आप वहीं से आ जाएंगे। नंबर सिस्टम को निकालते तो 25 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड 3D करवा दिया भाई, 10 क्वेश्चन कंफर्म मान के चलो। यहाँ पे 15 क्वेश्चन आते हैं, वैसे 10 क्वेश्चन आप मान के चलो कर लोगे। ध्यान से करना, PYQ सोल्व करो आप जितने कर सकते हो। कंसेप्ट सारे यही है और कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक। एंड सेकंड 2D मैंने आपको करवाया है, 10 क्वेश्चन वहाँ से मान के चलो तो एटलीस्ट 7 कर लोगे। तो 42 क्वेश्चन अभी तक मैंने आपके फिक्स करवा दिए हैं। बाकी 8 का भी मैं करता हूँ आपके इंतज़ाम। तो यार अब मत बोलना मैथ्स नहीं करवाया, प्लीज़ आप ध्यान से कर लो यार। मैथ्स में मेरे को ये नहीं चाहिए कि भैया स्कोर कम आ गया, ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। और बाकी आपने कुछ तो यार खुद से भी एफर्ट्स लगाए होंगे ना, है ना। तो 10 नंबर वो भी जोड़ सकते हो आप। तो एटलीस्ट 50 यार ट्राई करना, 50 स्कोर कर लो। ओके, तो चलो आज लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। ओके, एंड वन थिंग, एक चीज़ सुन लेना। आपका जो CDS बैच का वो मैंने आपको टेलीग्राम पे बता ही दिया है। CDS का जो बैच है वो आपका कब आ रहा है, उसका एडमिशन स्टार्ट हो रहा है आपका 15 अप्रैल से। ओके, 15 अप्रैल से आपके CDS बैच का एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहा है। देखो एफकेट का वापस खोलने का एडमिशन का मेरा प्लान नहीं था, क्योंकि मैंने बोला था लिमिटेड सीट्स है। बट एफकेट में अब अपने सिर्फ 8 सीट्स रही है ना। 6 to 8 मेरे को कंफर्म याद नहीं है, 6 to 8 सीट्स ही रही है। ठीक, उसके लिए मैं एडमिशन खोल रहा हूँ। आपके 7 अप्रैल को खोल रहा हूँ। ठीक है, 7 अप्रैल को इसके लिए एडमिशन खुल जाएगा आपका मॉर्निंग में। दोनों के लिए मॉर्निंग में टाइमिंग देख लो सेम रहेगी। वो क्या रहेगी आपकी 0730 आवर्स, मतलब सुबह के 7:30। ठीक, मॉर्निंग 7:30 AM में। एंड CDS में अपना बेस पता है कैसे रहने वाला है। ऐसा रहने वाला है कि ऑलमोस्ट इसमें ऐसे मान लो आपके कोई जो बोलते हैं ना, जैसे हो गए सुपर 30 हो गया, सुपर 20 हो गया, सुपर 40 हो गया, या फिर एट मैक्स आप सुपर 50 मान सकते हैं। इन्हीं में से कोई एक नंबर है जो मैंने सीट चूज़ की है। उतनी लिमिटेड सीट्स रहेगी, मज़ा आएगा। CDS को अपन ऐसे करेंगे ना यार, कि ऐसे एफकेट को करेंगे एकदम शानदार तरीके से करेंगे। अपना टारगेट सिर्फ इस बार क्लियर करना नहीं होगा, वी विल ट्राई कि अपन बेस्ट से बेस्ट कर पाएँ, है ना। ठीक है, तो ये अपना 15 अप्रैल जो आप बार बार पूछ रहे थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ 15 अप्रैल को ही फर्दर डिटेल्स मिलेगी। वन थिंग आपको ये बता दूँ, इसको NDA वाले भी ले सकते हैं। और NDA वाले कौन सा ले सकते हैं, जो OTA का होगा। मतलब मैं NDA की सिर्फ मैथ्स नहीं करवाऊँगा, बाकी आपका जो इंग्लिश का पार्ट होगा और आपका जो GK का पार्ट होगा, ये दोनों सेम ही होगा। दोनों में सेम ही होता है यार, कुछ फ़र्क नहीं होता है। ओके, इसकी जो आपकी फ़ीस है ना, वो मैं बता ही चुका हूँ। आपके मान लो 3500 से कम रहने वाली है। अब ये नहीं है कि मैं 3499 रखूँगा, हो सकती है वो 3000 हो सकती है 3200 हो, कुछ ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और मैथ्स में एक बात बताऊँ, मैथ्स में कोर्स में टोटल आपकी क्लासेस होगी 51। ठीक, ये CDS की बात कर रहा हूँ मैं। CDS में इतनी होगी, एफकेट में भी बहुत होगी, वो आपको सबको पता ही है जो एफकेट बैच में है। ओके, तो इसमें 6 to 8 रही है। ये मेरे को लग रहा है थोड़ी देर ही खुला रहेगा, और बाकी आपका CDS 15 अप्रैल को खुलेगा। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, या बस आपको क्लैरिटी देने के लिए, क्योंकि कुछ लोग अपने सिर्फ यूट्यूब से जुड़े और कुछ लाइक बैच आपके टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं रह पाते हैं। बाकी फर्दर डिटेल्स आपको कैसे एडमिशन लेना वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ओके, आप बस मेरे को व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप कौन से नंबर पे करना है अभी ध्यान से देख लेना। व्हाट्सअप का सिर्फ अपना एक ही है यार, तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वगैरह है। और वो है 7597637099। ओके, ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, ओनली व्हाट्सएप। ठीक है, क्लियर है। चलो मैथ्स की क्लास अब अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, ना सी आज अपन ना स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म एंड पिरामिड के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रिज्म एंड पिरामिड इतना नहीं पूछता है, बट मैं चाहता हूँ आप कवर कर लो, क्योंकि 15 मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूँ कि आप 15 से 15 करके आ सकते हो इस चैप्टर में, बट 10 कर लोगे, इसलिए मैं आपको प्रिज्म एंड पिरामिड भी पढ़ा रहा हूँ। ओके, सबसे पहले आता है आपका स्फीयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई स्फीयर। ठीक, स्फीयर देखो क्या होता है आपका। आपने क्रिकेट वाली बॉल देखी है ना, वो राउंड शेप होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड फिगर को क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, आपने शॉर्ट पुट देखा होगा, शॉर्ट पुट अपन जो खेलते हैं, है ना। तो वही आपका क्या होता है, स्फीयर होता है। ओके, अब ना ये स्फीयर होता है ना, इसकी रेडियस मान लो अपनी कितनी है, R है। इसकी रेडियस R है। ठीक, तो इसका जो अब एरिया का थोड़ा ध्यान देना, एरिया का क्या देना आपको, ध्यान देना है। इसका जो चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया बोल लो, चाहे आप टोटल सरफेस एरिया बोल लो, स्फीयर की बात हो रही है, नाम में ध्यान रखना, नाम में चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया बोल लो चाहे टोटल सरफेस एरिया बोल लो, वो आपका सेम ही होता है, वो होता है 4πr²। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, इसका जो वॉल्यूम होता है ना, वो आपका होता है 4/3πr3। क्लियर है,
अब एक चीज़ ध्यान रखना, आपको लास्ट में CDS एग्जाम होगा ना, उसके 2 दिन पहले ये सारे फॉर्मूला वगैरह आपको सब कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करके जाने, और कुछ नहीं करना मैथ्स में। एक होता है आपका हेमिस्फीयर, एक क्या होता है आपका हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक। हेमिस्फीयर में देखो आपकी क्या सीन होता है, हेमिस्फीयर में देखो क्या सीन होता है, जब मैं इसको ऐसे बीच से काट दूं तब आपका क्या बनता है, हेमिस्फीयर बनता है ऐसे, ठीक। आपका क्या बनता है, हेमिस्फीयर बनता है। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें यार ध्यान से देखनी है, क्या देखनी है, कुछ चीज़ें ध्यान से देखनी है। हेमिस्फीयर होता है ना आपका हेमिस्फीयर, इसकी अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँ तो ये आपका होता है 2πr²। इसमें एक चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, मतलब ये होता है कि ऊपर से क्या है, खुला, आपका ऊपर कुछ नहीं है, सॉलिड नहीं है, ऊपर से ऊपर खुला है, तब आपका क्या होता है 2πr²। एक टर्म यूज होती है टोटल सरफेस एरिया, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज बहुत होते हैं यहाँ पे बच्चे। अगर ये बोला जाए ना क्वेश्चन में कि हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो उसका फॉर्मूला होता है 3πr²। इसका मतलब होता है कि ये पूरा भरा हुआ है, ये ऊपर सॉलिड है। और ऐसे बोल दे हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, तो ये स्फीयर का चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछो चाहे टोटल सरफेस एरिया पूछो, यही होगा। ओके, वॉल्यूम देखो इसकी क्या हो जाती है, वॉल्यूम भी देखो, अब हाफ हुआ है ना, तो इसकी वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया भी देखो इसका हाफ हुआ है, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2/3πr³। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब एक 1/4 ऑफ द स्फीयर और देख लो आप, अगर मैं एक टुकड़ा और कर दूँ इसको ऐसे और काट दूँ एक बार, तो देखो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया इसका और आधा हो जाएगा, वो हो जाएगा πr²। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका 2πr², क्या हो जाएगा 2πr², क्योंकि ये ऊपर वाला और इधर वाला तो रहेगा ना, समझे। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका 1/3πr³। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें, किसी को कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं ना। उसी जैसे कि ये अपना एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। ए स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है अगेन CDS, वही बात है यार। स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r। क्या बोला अपने को, एक अपने पास क्या है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर होगा तो कुछ ऐसा होगा, राइट, ऐसा होगा, ठीक। और बोला इसकी रेडियस क्या आपकी r है, इसमें से मैंने एक मैक्सिमम वॉल्यूम का आपका क्या काटा है, स्फीयर काटा है। अगर सोचो, आप ही सोच के देखो, मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फीयर काटूंगा तो कुछ ऐसा होगा ना, मतलब लाइक ऊपर तक टच करेगा ऐसे, है ना, ऐसे कुछ टच करेगा नीचे तक, राइट। तो अब पूछा है कि ये जो स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, इसका वॉल्यूम और ये जो कट आउट स्फीयर है, इसके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ये अपने से पूछा गया है। अब एक चीज़ देखो, अपने को इसकी रेडियस पता है, इसकी रेडियस नहीं पता, इसकी रेडियस पता होगी तो अपन निकाल सकते हैं ना फिर रेशियो। तो देखो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ये कंप्लीट रेडियस है, ये भी तो हेमिस्फीयर की रेडियस होगी ना, ये वाली क्या होगी, हेमिस्फीयर की रेडियस होगी, राइट। ये क्या है, हेमिस्फीयर की रेडियस, जो कि क्या है r है। अगर ये हेमिस्फीयर की रेडियस है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी स्फीयर की, और डायमीटर हो जाएगी तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी आपकी r/2। अब देखो दोनों की रेडियस निकल गई, अब फॉर्मूला लगा लो। ऊपर क्या आना चाहिए, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, और नीचे क्या आना चाहिए, स्फीयर का। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या बताया था मैंने, 4/3, सॉरी हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई r³ r क्या आपका r, ये तो क्या आ जाएगा r³, ठीक। और स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई r क्या आपका r/2 है, तो r/2 का क्यूब। यहाँ से देखो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम, 3 से आपका 3 कट गया, राइट। r³ से आपका r³ कट जाएगा, एक 2 से ये एक 2 कट जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा 4 रह जाएगा, और 4 आपका कहाँ चला जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ऐसा कुछ आएगा 1/4। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा आपका 4:1। क्लियर है क्वेश्चन, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, ये भी आपका PYQ है। ओके, नेक्स्ट देखो ना, उसी अगेन एक बहुत मस्त क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना हमेशा 2 से 3 मेथड होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, बोला कि ए बॉल ऑफ लीड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अपने पास क्या है, एक बॉल है लीड की, बना लेता हूँ मैं। देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि एक बॉल है अपने पास, किस चीज़ की, लीड की बॉल है, ठीक। ये लीड की बॉल है, ठीक, जिसका डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर है, जिसका डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर मतलब कितना दिया अपने को, 4 सेंटीमीटर दिया है। ये टोटल कितना आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक। ये कितना है 4 सेंटीमीटर, फाइन। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड एंड, देखो ये जो बॉल बनी है ना, ये लीड और आपकी गोल्ड से बनी है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ दी, देखो बोला क्या एक्चुअल में, सुन लो यहाँ पे ध्यान से। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, अंदर वाली बॉल है, ये तो आपकी बनी है लीड से। इसके ऊपर ये जो कवरिंग दी गई है ना, ये आपकी गोल्ड के मेटल से दी है। और ये जो बॉल बनी है ना, इसका आपका ये जो डायमीटर है, डायमीटर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। डायमीटर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा,
राइट। कंप्लीट ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो आगे क्या बोला, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड एंड लीड आर इक्वल। अब आपको क्या बोला है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लीड और यहाँ पे लिख लेता हूँ गोल्ड, ठीक। बोला क्या, देखो ध्यान से सुनो। बोला वॉल्यूम ना दोनों का सेम है, मतलब जितना वॉल्यूम इसमें लगाना लीड, उतना ही गोल्ड आपका इसके कवर करने में लगा है। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर लीड का वॉल्यूम 1 है तो गोल्ड का भी क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, राइट। और अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल, ये एक कंसेप्ट है सोल्व करने का। देखो मैंने लीड को क्या लिया, वॉल्यूम 1 है, तो आपका गोल्ड भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो अपने को कोई वैल्यू नहीं दी है परफेक्ट, तो अपन क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा ना टोटल वॉल्यूम इसका। इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। अब एक चीज़ सुनो मेरी ध्यान से। अब मेरे को क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, थिकनेस निकालनी है एक्चुअल में, ये मोटाई निकालनी है, ये वाली निकालनी है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी कंप्लीट रेडियस का रेशियो निकाल लूँ तो अपने को पता चल जाएगा ना, टोटल पता चल जाएगा। तो ये अंदर वाला क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे, राइट। अच्छा एक एरर हो गया अपने से, एक चीज़ सुन लेना यार ध्यान से, एक गलती कर दी अपने ने एक्चुअल में। ये एक मिस्टेक हुई है अपने से, देखना क्या मिस्टेक की है, क्वेश्चन में अपने रीड करने में मिस्टेक की है। देखो बोला क्या है, ए बॉल ऑफ लीड 4 सेंटीमीटर इन डायामीटर। ये जो बॉल है ना लीड की, ये जो इसका जो डायामीटर है ये है आपका 4 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका कितना है 2 सेंटीमीटर, और ये भी आपका कितना है 2 सेंटीमीटर है। मतलब जो लीड वाली बॉल है ना, इसका जो रेडियस है ना आपका 2 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना बस, इतना ही अपने ने मिस्टेक किया है। अब मान लेते हैं ये जो बाकी बचा ना, इसका ये जो आगे की थिकनेस है ये कितनी है, एक्स है। तो टोटल बॉल की रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 + x हो जाएगी टोटल की, राइट। अब देखो मेरे को रेडियस निकालना है। मैंने माना इस लीड की बॉल का वॉल्यूम 1 है और गोल्ड का भी 1 है, तो 1 + 1 टोटल कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब देखो रेडियस निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, क्यूब रूट निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि आपका वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, 4/3 तो आपका कॉमन होता है, राइट, मतलब कांस्टेंट होता है। तो r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेडियस निकालने के लिए क्या कर दूंगा, इस पर क्यूब रूट लगा दूंगा। 1 पे क्यूब रूट लगाया तो 1 ही आएगा, इस पर क्यूब रूट लगाऊंगा टोटल पे तो कितना आ जाएगा आपका 3√2। ये आपका क्या है, रेशियो है, क्योंकि ये भी अपने ने क्या लिया था, रेशियो लिया था। तो रेशियो आ गया कि लीड की बॉल का अगर आपका रेडियस ये है तो टोटल का कितना होगा, ये होगा। अब अपने को पता है लीड वाली बॉल का रेडियस कितना है 2 है। तो इसको 2 बनाते हैं, इसको भी फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इसको 2 बनाते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 × क्यूब रूट ऑफ इतना। अब देखो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल में से अगर मैं ये 2 माइनस कर दूं तो x की वैल्यू निकल जाएगी ना। तो टोटल तो ये है, इसमें से अगर मैंने 2 माइनस कर दिया तो ये वैल्यू निकल जाएगी ना x। तो x इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, देखो दोनों में आ रहा है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 - 1। यहाँ से देखो मैं वैल्यू पुट करता हूँ ये वाली, तो आपका आंसर देखो फाइनल क्या आ जाएगा, 2 × इसकी जगह मैंने पुट किया 1.259, माइनस क्या किया 1 किया, और मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.518। यही आपका क्या है, आंसर है। कंसेप्ट समझ में आया। देखो अगेन एक्सप्लेन कर दूं। बोला ये अंदर वाली बॉल है, ये लीड की बनी है, इसका डायमीटर टोटल 4 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और इसके ऊपर क्या किया गया है, कवर किया गया है गोल्ड से, और गोल्ड की थिकनेस मान ली अपने ने एक्स, अपने को ये थिकनेस निकालनी है। तो मैंने और बोला गया अपने को कि जितना मेटल आपके लीड में लगा उतना ही गोल्ड में लगा, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो लीड में मैंने मान लिया वॉल्यूम 1 है तो गोल्ड का भी 1 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 2। अब मेरे को रेडियस निकालना है, तो रेडियस के लिए मैंने इस पर क्यूब रूट लगाया तो 1, इस पर क्यूब रूट टोटल पे लगेगा तो इसका ये, ठीक। बट अपने को पता है कि लीड का रेडियस है वो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों को। अब इसमें से टोटल में से अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है, समझ में आया, फाइन। तो ऐसी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है आपका। ओके नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट आपका कंसेप्ट आता है कटिंग का। देखो कटिंग तो अपन सब में ही करते आए हैं, तो इसमें भी अपने को कटिंग करनी पड़ेगी, राइट, इसमें भी अपने को कटिंग करनी पड़ेगी। ओके नाउ सी, आपका ये जो स्फीयर है मैंने इसको क्या किया, कटिंग किया। ये वाला जो स्फीयर है मैंने इसकी पैरेलल ऐसे कटिंग की। सपोज ये वाला जो आपका स्फीयर था इसकी रेडियस आपकी कितनी थी, r थी। मैं जो ये कटिंग कर रहा हूँ ना ये डायमीटर के बेसिस पे कर रहा हूँ, मतलब आपकी जो कटिंग जाएगी वो सेंटर से पास होके जाएगी। तो ये कितने स्फीयर में कट जाएगा, आपके 2 स्फीयर में ऐसे कट जाएगा, राइट, ऐसे आपके 2 स्फीयर में कट जाएगा, ठीक है, 2 स्फीयर में कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है, यहाँ पे आपको ना एक चीज़ पूछी जाती है कि इसका एरिया, सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा, यही क्वेश्चन होगा मेन। अब देखो जैसे ही मैंने इसको कट किया तो ये वाला जो एरिया यही तो आपका इंक्रीज़ हुआ है,
यही एरिया तो इंक्रीज़ हुआ है, और अभी भी आपकी रेडियस आ रही है, राइट। तो एरिया देखो, एक तो पाई आर स्क्वायर हो गया, एक भी पाई आर स्क्वायर हो गया, तो टोटल एरिया आपका इंक्रीज़ कितना होगा, एक्स्ट्रा एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। दूसरा एक और कटिंग होता है आपका, दूसरा कटिंग देखो क्या होता है, जैसे कि मैं सर्कल बना लेता हूँ पहले, सर्कल बनाता हूँ। जैसे ये सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, ये मान लो स्फीयर ही है, ठीक, ये आपको क्या मानना है, स्फीयर है, ओके। अब देखो मैं स्फीयर में क्या कर रहा हूँ, अभी तो मैंने सेंटर से किया था, अब मैं ना कटिंग जो कर रहा हूँ वो आपके सेंटर से नहीं कर रहा हूँ, मान लो यहाँ से कर दिया, यहाँ से कटिंग कर दिया इसे, ठीक। तो सेंटर तो यहाँ पे था, राइट, सेंटर आपका यहाँ पे था। तो इस केस में देखो क्या करना होगा, अब एक चीज़ सोच के देखो, ये तो रेडियस होगी ना, ये आपकी क्या हो गई, रेडियस आ रही है, ठीक। और अब जो नई रेडियस बनेगी, जो नई रेडियस बनेगी इस सर्कल की, एक्स्ट्रा यही तो होगा, इसमें एक्स्ट्रा ये आ जाएगा, लाइक ऐसा कुछ होगा, देखो इसमें ये हो जाएगा एक्स्ट्रा, और इसमें ये हो जाएगा, ये दोनों एक्स्ट्रा होंगे। तो अपने को ये रेडियस निकालनी पड़ेगी, राइट, ये कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं अपन, ये अपने को निकालनी पड़ेगी, तब ये निकलेगा, राइट। तो ये देखो कैसे निकालेंगे अपन, ये अपने को पता है स्मॉल आर है ना। और सेकेंड देखो, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि कितनी हाइट पे ये काटा जा रहा है, ये एच दिया होगा। अगर ये दोनों पता है तो ये देखो क्या बन गया आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। तो इस केस में आपका टोटल एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, क्लियर है। ये आर कैसे निकलेगा, देखो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल आर स्क्वायर, क्लियर है। आप क्वेश्चन देखो जैसे एक, नाउ सी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके पिछले कंसेप्ट पे, ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। आपका क्या है, एक स्फेरिकल बॉल है, चलो स्फेरिकल बॉल बना लेते हैं पहले, है ना। ये बना दिया मैंने स्फेरिकल बॉल, ठीक। फिर देखो क्या बोला आपके, ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है आपकी, 12 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है भैया इसकी, 12 सेंटीमीटर है, ठीक। एट सम डिस्टेंस इज कट एट सम डिस्टेंस एक्स सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर। मान लो इसका सेंटर ये है, ठीक, इससे एक्स सेंटीमीटर दूरी पे, ये जो दूरी है ना, ये हाइट है, ये एक्स सेंटीमीटर दूरी पे इसको क्या कर दिया गया, ऐसे काट दिया गया, ठीक। और इसका रेडियस क्या दिया आपको, 12 सेंटीमीटर दिया, फाइन। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द न्यूली फाउंड पीसेज इज 29/24। अब जो ये न्यूली फाउंड आपका स्फीयर होगा ना, ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, हेमिस्फीयर बनेगा दो, है ना। हेमिस्फीयर नहीं बोल सकते उसको, उसको हेमिस्फीयर तो इक्वल होता है आपके, है ना, तो हेमिस्फीयर नहीं बोल सकते। तो एक्स्ट्रा एरिया एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, जो मैंने पीछे अभी कंसेप्ट सिखाया। ये जो नया एरिया होगा ना, ये इस नया जो आपके टुकड़े बनेंगे, इसका जो टोटल एरिया होगा ना, ये 29/24 होगा आपकी ओरिजिनल ये जो स्फीयर था इसके टोटल एरिया से, ठीक। एक चीज़ ध्यान से सुनना है यहाँ पे, 29/24 होगा आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक, न्यूली स्ट्रक्चर्स का, न्यूली स्ट्रक्चर्स का। अब एक चीज़ देखो, एरिया इंक्रीज कितना हुआ है, एरिया इंक्रीज तो 5 यूनिट हुआ है ना भैया, एरिया इंक्रीज कितना हुआ है, 5 यूनिट हुआ है, और ये 5 यूनिट किसका होगा, एक इसका और एक इसका। और ये मैंने बताया था, मान लो ये आपकी आर है, ये आपकी क्या है, आर है, तो अपने को पता है टोटल एरिया इंक्रीज कितना होगा इन दोनों के कारण, ये इंक्रीज हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और ये कितना आपका 5/25 4 इंटू सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई, अगर ये समझ में आ गई तो भैया कोई दिक्कत नहीं है फिर, है ना। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 पाई आर स्क्वायर आपका, राइट, ये 5/24 है, और सरफेस एरिया ऑफ आपका स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और आर कितना आपका 12 है, तो 12 इंटू 12, राइट। अब 12 से देखो ये कट जाएगा 2 टाइम, ओके, और ये 2 कट जाएगा आपका इससे, 4 से 2 टाइम, और ये 2 कट जाएगा आपका इस 2 से, और पाई से आपका पाई कट जाएगा, राइट। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या आ गया आपका 60 आ गया। पर अपने से पूछा क्या गया, एक्स पूछा गया, मतलब ये आर पता चल गया, आर स्क्वायर पता चल गया, आर स्क्वायर रहने दो। अब मैंने बताया था यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगी, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, राइट। आर स्क्वायर आपका 60 है, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 144। एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा 84, एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2√21। यही आपका क्या है, आंसर है। ऐसे ही कंसेप्चुअल आपके क्वेश्चन पूछता है, तो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो आता है स्फेरिकल एंड हेमिस्फेरिकल सेल। स्फेरिकल शेल, शेल से समझ आना, ठीक है, और एक होता है आपका हेमिस्फेरिकल शेल।
इनका मतलब ही ये होता है ना, शेल का मतलब ही ये होता है कि आपके क्या होंगे, होलो होंगे। क्या होंगे, होलो। होलो मतलब अंदर से खाली होंगे, राइट। अब लाइक मैं आपको स्फेरिकल शेल का तो वैसे अपन एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं, वो गोल्ड वाला किया था, याद है, ये वाला, ठीक। ऐसा हो जाएगा आपका, ओके, फाइन है, ठीक। अब ना इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है अगेन। मान लो मैंने इनर रेडियस है, जो अंदर वाले का रेडियस है वो आर बोला, और जो आपका आउटर रेडियस है टोटल वो कितना है आपका, कैपिटल आर है, ठीक। और ये जो थिकनेस है इसको मैंने बोला डी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है आपको, देखो अगर पूछ ले आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, तो आउटर तो देखो क्या हो जाएगा, आउटर हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर आएगा पर, है ना, क्योंकि बाहर तो कैपिटल आर है ना टोटल, तो बाहर वाला तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे शेल का मतलब है कि ये वाला अंदर वाला पार्ट है ना, ये खाली होगा, ये वाला, ठीक। सेकंड देखो, इनर पूछ लिया अगर, इनर सरफेस एरिया, तो वो क्या हो जाएगा, छोटा वाला आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और तीसरा आपके पूछ लेते हैं वॉल्यूम। यहाँ पे जब भी वॉल्यूम पूछा जाता है ना, तो इस एरिया का पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला मटेरियल कितना यूज़ हुआ है, ऐसे बोल के पूछेगा आपसे, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो 4/3 पाई, ब्रैकेट में हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ऐसा क्यों, देखो पहले टोटल वॉल्यूम निकालो, उससे अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दिया है, ओके, सिंपली यही हुआ है, ओके। हेमिस्फेरिकल सेल मतलब इसका आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो देखो कैसा बनेगा, ऐसा, फिर ऐसा, और फिर आपका ऐसा मान लो, ठीक है। ये मान लो आपकी रेडियस है आर, और टोटल आपकी कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक, टोटल आपकी कैपिटल आर, ओके। अब यहाँ पे देखो अगेन वही पूछेंगे, इनर सरफेस एरिया पूछ ले, तो वो तो आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, वही चीज़ें हैं यार। आउटर पूछ ले, आउटर पूछ ले तो आपका हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक। तीसरा जो आपका पूछा जाता है टोटल सरफेस एरिया, जब टोटल पूछा जाएगा मतलब ये वाला एरिया भी आएगा, ये और ये, है ना। तो ये देखो ये दो तो आएंगी, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये निकालेंगे तो टोटल सर्कल का निकालेंगे पहले, फिर इधर अंदर वाले सर्कल का माइनस कर देंगे, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है, इसको सोल्व करेंगे ना आप, तो ये आ जाएगा 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है जो आपका वॉल्यूम है, इसी का वॉल्यूम है, ठीक। वॉल्यूम देखो आपका क्या हो जाएगा, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, वही है, इसका हाफ हो गया क्योंकि ये वाला निकालना है। क्लियर है। सो नेक्स्ट अपनी जो इम्पोर्टेंट फिगर आती है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट आपको पता होना चाहिए, है ना। अपन 15 भी टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे, बट एटलीस्ट 10 कराओगे आउट ऑफ 15, तो मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूँ कि आप 15 कर पाओ, है ना। तो सी एक आपकी इंपॉर्टेंट अगेन एक फिगर आती है जो है प्रिज्म, इंपॉर्टेंट नहीं उतनी, बट आपको पता होना चाहिए, ओके। सबसे पहली बात तो यही आती है कि भाई प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म आपका होता क्या है। वैसे तो आपने प्रिज्म यार जो आपने फिजिक्स वाली क्लास देखी है उसमें मैंने बताया था, राइट। देखो कंडीशन देखो प्रिज्म के लिए क्या होती है ना। कंडीशन देखो क्या क्या होती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपका जो बेस और जो टॉप होगा ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉलीगन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉलीगन होना चाहिए, ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक। राइट प्रिज्म एक होता है, राइट प्रिज्म, जो ये अपने सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा। राइट प्रिज्म क्या होता है आपका, राइट प्रिज्म वो होता है जिसमें जो लेटरल सर्फेसेज होंगे ना, आपके साइड वाली सर्फेसेज होंगे बेस और टॉप के अलावा, वो आपकी क्या होगी, रेक्टेंगल होगी। क्या होगी, रेक्टेंगल होगी। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ राइट प्रिज्म। राइट प्रिज्म ऐसा होता है आपका, देखो ये जो आपकी साइड वाली ये जो सर्फेसेज है, ये आपकी क्या होगी, रेक्टेंगल होगी। ये तीनों सर्फेसेज क्या होगी आपकी, रेक्टेंगल होगी। और ये आपकी क्या होगी, बेस और टॉप। ये आपका हो गया टॉप और ये आपका हो गया बेस। क्लियर है, इज इट क्लियर। और देखो आपकी क्या हो सकते हैं, जैसे एक क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड भी आपका क्या होता है, राइट प्रिज्म होता है। क्लियर है। तो ये राइट प्रिज्म का यार ध्यान रखना, ओके। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या अपना सिलेंडर प्रिज्म है। ये बनाया मैंने सिलेंडर जो अपन पढ़ चुके हैं, क्या ये प्रिज्म है। भैया ये प्रिज्म नहीं है, बिकॉज इसका जो टॉप और बेस है वो पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन होना चाहिए, सर्कल आपका पॉलीगन नहीं होता है, ध्यान रखना। क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये है आपका, है ना, इसमें चीज़ें आपकी कुछ पूछ लेती है, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ मैं, कुछ चीज़ें आपके पूछ लेती है। जैसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इसमें फेसेस कितने होंगे। तो सपोज आपका जो ये टॉप या बेस होगा, इसका आपको साइड पता होना चाहिए।
मान लो इसके जो साइड है ना वो n है, कितनी है, टॉप या बेस की साइड कितनी है, टॉप साइड कितनी है, n है, तो फेसेस याद रखना हमेशा n+2 होंगे। और अगर वर्टिसेस पूछ ले, वर्टिसेस फिर कितनी हो जाएगी आपकी, 2n होगी। और अगर आपको पूछ लिया एज कितनी होगी, एजेस, ये आपकी होगी 3n। क्लियर है, ये ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अपन बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के ऊपर। अब अपन बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम की। कर्व सरफेस एरिया देखो सिंपली क्या होता है, याद रख लेना है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कैसे आ रहा है ये, है ना, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा अगेन। सी देखो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है, जो भी इसकी हाइट हो, हाइट ये वाली है, ये वाली हाइट है, याद रखना, ये वाली तीनों ये क्या है, हाइट है। जो भी इसकी हाइट होगी उसको मल्टीप्लाई करना आपको किससे, पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर पता है ना भैया, यही तो नहीं बताना पड़ेगा ना, पेरीमीटर ऑफ आपका बेस। पेरीमीटर लाइक ये ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये ए है, मान लो ये बी है और ये वाला साइड सी है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एच इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है, ठीक। टोटल सरफेस एरिया देखो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया आपका होगा, ये जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ध्यान रखना, लेटरल सरफेस एरिया, है ना। ये जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। देखो फर्क क्या है दोनों में, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये साइड वाले जो है ना इनके आपका एरिया होता है, ठीक। और इसमें जब बेस और टॉप ऐड हो जाएगा तो दोनों के एरिया तो सेम है, तो 2 इंटू क्या हो गया आपका, एरिया इंटू बेस हो गया। वॉल्यूम देखो क्या होता है, वॉल्यूम आपका होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू क्या हो जाएगा आपका, हाइट हो जाएगा, इंटू हाइट। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है जनरली। ओके फाइन है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ओके, जैसे क्वेश्चन है एक, लाइक सपोज आपका क्वेश्चन है, देखो जैसे आपकी ये क्वेश्चन है, जनरली ना प्रिज्म या पिरामिड से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो एकदम मतलब ऐसे टिपिकल नहीं होगा जैसे अभी तक आपने देखा होगा, ज़्यादा कंसेप्चुअली बेस्ड होता है। इसमें डायरेक्ट आपके फॉर्मूला से पूछते हैं, तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे ये क्वेश्चन है, बोला है कि एक राइट प्रिज्म आपका, ठीक है, राइट प्रिज्म मतलब साइड लेटरल सरफेस क्या होगी, रेक्टेंगल होगी, उसका अपर और बेस भी अपने को दिया क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं बना लेता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, ये बना लिया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल। वो साइड्स आर 5, 12 एंड 13, 13 आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये मान लो 12 हो गई, ये आपकी 5 हो गई। इफ द एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म इज दिस, टोटल सरफेस एरिया दिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, यही होता था एरिया ऑफ बेस, राइट। पूछा क्या है, देन इट्स हाइट इज, हाइट अपने से पूछी गई है, ठीक। अब देखो टोटल सरफेस एरिया अपने को दे रखा है 360, लेटरल सरफेस एरिया याद है क्या होता था, 2 इंटू क्या होता था आपका, पेरीमीटर होता था, 2 इंटू क्या होता था, सॉरी हाइट इंटू क्या होता था आपका, पेरीमीटर होता था, और ये 2 इंटू क्या है आपका, एरिया ऑफ बेस है, राइट। हाइट देखो अपने को हाइट ही तो निकालनी है, हाइट अपने को पता नहीं है, पेरीमीटर तो है भैया, ए बेस का पेरीमीटर होता था, तो पेरीमीटर देखो क्या हो जाएगा, 13 प्लस 12 25, 5 प्लस 25 क्या हो जाएगा 30, राइट। 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। ये घटा 6 टाइम, तो 6 5 30 आ गया, तो इसकी जगह आ जाएगा आपका 30। क्लियर है। अब यहाँ से देखो आपका 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 60, 60 इधर जाएगा तो ये रह जाएगा 300, इन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच इंटू 30, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से ये कट जाएगा 10 टाइम, तो एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, फाइन। अब लास्ट जो आपका आता है ना पिरामिड, है ना, पिरामिड देखो आपका ऐसा होता है, लाइक इसमें जैसे आपके देखो 3 ट्रायंगल है और नीचे भी बेस क्या है आपका, ट्रायंगुलर बेस, इसमें क्या है, ट्रायंगुलर बेस आपका, ट्रायंगुलर बेस। सिमिलरली देखो इसमें आपके कैसा बेस है, स्क्वायर बेस है, स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर बेस। और देखो क्या हो सकता है आपके, सर्कुलर भी हो सकता है, जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, इसके ऊपर आपके ऐसे बन गया, है ना, जिसको आप कौन बोलते हो, तो ये क्या हो गया, सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस। क्लियर है, ठीक। इसका देखो एरिया वगैरह का फॉर्मूला अगेन आपको याद रखना है। सबसे पहले देखो आपका होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम देख लो क्या होता है, ये होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, देखो ये याद रखने पड़ेंगे यार आपको, मॉर्निंग में 2 बार पढ़ना याद हो जाएंगे, इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और क्या होगा 1/3, मतलब पिछले वाले जो आपका प्रिज्म था उसमें 1/3 आ गया और कुछ नहीं हुआ है,
कर्व्ड सरफेस एरिया देखो क्या चेंजेस है, उसमें था हाइट इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, राइट, बट इसमें क्या होगा, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस प्लस इनटू में क्या है आपके साथ में स्लैंट हाइट है, यहाँ पे क्या है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट आपकी ये होती है, ठीक। और लास्ट है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपका वही होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, बट यहाँ पे 2 नहीं आएगा, आपका आ जाएगा एरिया ऑफ बेस। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, लाइक जैसे देखो ये क्वेश्चन है, बोला है द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर, क्या है बेस आपका, बेस क्या आपका स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर दिया आपको, ठीक, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इसकी साइड क्या है 10 सेंटीमीटर, इफ इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर, हाइट क्या दिया अपने को 10 सेंटीमीटर दिया, देन द एरिया ऑफ इट्स लैटरल सरफेस इज, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता था आपका, एल से क्या होता था, ये होता था हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू क्या होता था आपका स्लैंट हाइट, राइट, यही होता था ना भाई, यही होता था, ओके। अब देखो अपन एक बार फिगर बना लेते हैं, स्लैंट हाइट अपने पास नहीं है क्योंकि हाइट है अपने पास सिर्फ, है ना, तो ऐसी कुछ फिगर हो गई ऐसे, राइट, और अपने को क्या दिया, ये वाली हाइट दी है, ये वाली हाइट, ये हाइट अपने को दी है कितनी, ये कितनी दी है अपने को, देखो ये हाइट दी है अपने को, कितनी दी है ये दी है 10। अब देखो अपने को स्लैंट हाइट निकालनी है, मतलब अपने को ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना, ऐसे अपने को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड देखो स्लैंट हाइट एक्चुअल में होती क्या है, स्लैंट हाइट आपकी ये होती है, ये सब सेम ही होगी, है ना, स्लैंट हाइट आपकी ये होती है, ये जो एकदम बीच में होगी ना जो कनेक्ट करेगी, स्लैंट हाइट ध्यान से सुन लेना क्या होती है, जो एकदम बीच में कनेक्ट करेगी ना यही आपकी क्या होगी स्लैंट हाइट होगी, ना कि ये वाली होगी, ओके। तो इसको देखो अब टोटल कितनी थी, ये 10 थी, तो ये हाफ हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो 5 ये 10 ये, तो ये निकाल सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगी आपको देखो एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ से एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 125 का रूट, और एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 5√5। अब अपने पास सब कुछ है, तो हाफ की जगह हाफ, पेरीमीटर देखो कितना हो जाएगा 40, है ना, और आपकी हाइट स्लैंट हाइट कितनी हो गई 5√5, ठीक, 2 से ये कट किया 20 टाइम, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, तो 100√5 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर है। अब लास्ट जो आपकी टॉपिक बनता है ना वो बनता है यार कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर से, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर से आपके क्या पूछता है क्वेश्चन पूछता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इसमें आपकी कुछ फिगर्स को क्या कर दिया जाएगा कंबाइन कर दिया जाएगा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन से करवाता हूँ ये, है ना। अब जैसे देखो ये वाला आपका क्वेश्चन है, बोला ए वाटर टैंक ओपन एट दी टॉप इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड सिलेंड्रिकल अबोव इट, मतलब नीचे से एक टैंक का वाटर टैंक का वो हेमिस्फीयर है नीचे से, तो नीचे से कैसा आपका हेमिस्फीयर है ऐसे, ओके ऐसे है, और इसके ऊपर क्या है आपका सिलेंड्रिकल ऐसे, ऐसे सिलेंड्रिकल है, ठीक। अब देखो क्या बोला है, द रेडियस इज 12 मीटर, आपकी रेडियस कितनी है ये 12 मीटर है, एंड द कैपेसिटी इज दिस, वॉल्यूम आपको दिया इसकी कितनी दी है टोटल 3312 पाई, ओके। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन इज, अपने को सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है स्फीयर का और सिलेंडर का, क्लियर है। यहाँ पे जब भी इस टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर हो ना, तो आपको जो रिलेशन दिया है ना वही रिलेशन आपको लगाना है। लाइक सपोज यहाँ पे वॉल्यूम का दिया है ना, हाइट अपने को दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक, बट अपने को पता है ये भी 12 होगा, राइट, और ये भी अपने अपने को पता है क्या होगा 12 होगा। मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी होगी आपकी h होगी, ओके h होगी, मतलब सबसे पहली चीज़ यही माइंड में आती है कि अपने पास हाइट होना चाहिए, तभी अपन इसका क्या निकाल पाएंगे सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। बट अपने को वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं इसका, तो सबसे पहले आपको दिमाग में यही लगाना है कि जो भी चीज़ पूछी है ना उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो मैं इसका ऊपर का वॉल्यूम निकाल लूँ, नीचे वाले का निकाल लूँ, दोनों को ऐड कर दूँ तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा ना। तो अपने यहाँ से क्या पता चलता है, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगा, राइट। तो यहाँ से देखो ये अपने को दिया है 3312 पाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की जगह पाई, आर की जगह 12 हो जाएगा तो 12
का स्क्वायर, एच की जगह एच हो जाएगा, अपने को पता नहीं है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितना आपका 12 है तो 12 का क्यूब। अब देखो तीनों में पाई आ रहा है तो पाई से पाई तो कट जाएगा। क्लियर है। आगे फर्दर देखो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, देखो ये आ जाएगा 3312। यहाँ से देखो 12 का स्क्वायर अपने कॉमन आ जाएगा, तो मतलब क्या कॉमन आ जाएगा 12 का स्क्वायर आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, इधर से तो एच रह जाएगा, इधर से क्या रह जाएगा 2/3 इंटू एक 12 रह जाएगा, राइट। ये 3 से कट जाएगा कितने टाइम 4 टाइम, ओके। और ये 12 का स्क्वायर कटेगा आपका कितनी बार कटेगा, देखो 12 को मैं कट करूँगा ना 144 को इससे, तो ये 23 टाइम आपका क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। यहाँ से आगे आ जाएगा 23 इक्वल्स टू एच प्लस 8, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, एच यहाँ से क्या आ गया आपका 15 आ गया। अब एच आ गया ना, अब आप रेशियो निकाल सकते हो। तो स्फीयर और किसका रेशियो निकालना है आपको, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यही अपने को निकालना है। स्फीयर का क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर होगा, हेमिस्फीयर है सॉरी, हेमिस्फीयर का है ना, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और इसका क्या होगा, इसका होगा 2 पाई आर एच, राइट। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, एक आर से आर कट जाएगा, तो आर कितना है अपने पास, आर तो 12 है, एच कितना है, एच है 15, तो आंसर आ जाएगा 4/5। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है यार आपकी CTS, ओके। तो कंसेप्ट पिछले सारे क्लियर होंगे ना, तभी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर कर पाओगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, ये वाला करके बताना मेरे को कमेंट्स में आंसर क्या है। तो ये क्वेश्चन देख लो भाई, ये आपका क्या है होमवर्क है, इसका मेरे को आंसर बताना, इसमें कमेंट सेक्शन में बताना है भाई, इतना तो बता दिया करो, है ना। क्लास कैसी लगी वो दिक्कत नहीं है, बट आंसर ज़रूर बताया करो जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ यार, ठीक ना। आंसर बताना, इसका खुद से सॉल्व करना, ट्राई करना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका CTS का PYQ और पहले करवाए हैं वो भी आपके सारे CTS के PYQ है। इसी के साथ आपका 3D होता है यार कंप्लीट। अब जितने PYQ लगा सको ना पिछले 5 ईयर्स के सारे लगा लो यार, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड पे फोकस करो, कंसेप्ट पे फोकस करो, जिसका आंसर नहीं आ रहा है उसका एक बार सॉल्यूशन चेक करो आप, है ना। फिर वापस थोड़ी देर बाद में वापस उस क्वेश्चन को ट्राई करना। कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्ट ऐसे ही सीखे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास जल्दी आ जाएगी आपकी मैथ्स की, अब देखते हैं क्या करते हैं मैथ्स में। थैंक यू, जय हिंद।